व्रीडां विलोडयति लुञ्चति धैर्यमार्यम् भीतिं भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम्। कहते लज्जा का विलोढ़न कर डालता है, गुरुजनों की, वृद्ध जनों की जो लज्जा, जो भय है, उसका भेदन कर देता है। कौन कर देता है? नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकंठे। जिसका नाम अगर कान में पड़ जाए तो ये परिणाम आता है। नंददास कहते हैं ना, कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो वाली। प्रसंग उपस्थित हुआ है तो मैं आपको निवेदन करूं, बहुत बरस पहले एक बड़े नामनिष्ठ महापुरुष के सत्संग का सुदुर्लभ अवसर प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ। सतत राम नाम जपा करते थे। उनके चित्त की समस्त वृत्तियां नाम में ही समाहित हो गई थी। और आप मेरे शब्दों को ज्यों का त्यों ही स्वीकार करने का प्रयास करिएगा। प्रभु की कृपा हुई, उनके सत्संग का सुअवसर मिला। बहुत ही कम अवसर ऐसा होता था जब वो किसी से ऐसे व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। तो 2-4 मिनट उनके पास जाकर बैठे, मौन थे, क्योंकि अखंड नाम जप यही उनका जीवन था। पर हमारा सौभाग्य जगा, और इससे पहले हम उठकर आते, उन्होंने एक लंबी श्वास भरकर राम कहा। और मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे जैसे हमारे रोम रोम को किसी ने निर्मल कर दिया, पावन कर दिया। एक बार उन्होंने राम कहा। वो शब्द आज भी मेरे अंतर मन में ऐसे का ऐसे ही गूंजता है। और मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। कृपा का दिन था। उस दिन के बाद नाम में हमारी निष्ठा और दृढ़ हो गई। एक बार उनके मुख से राम सुना, अपूर्व शांति का हृदय में अनुभव हुआ। आज भी वो शब्द वैसे ही गुंजायमान है, राम। तो ऐसे प्रार्थना करना प्रभु से कि कभी किसी प्रेमी अनुरागी जन के मुख से प्रभु का नाम श्रवण करने का अवसर मिल जाए। यहां गोपी यही कह रही है, व्रीडां विलोडयति लुञ्चति धैर्यमार्यम् भीतिं भिनत्ति परिलुम्पति चित्तवृत्तिम्। वे सब लज्जा का विलोढ़न कर देता है। गुरुजनों की, वृद्ध जनों की जो लज्जा है, जो भय है, उस सब का भेदन कर देता है। चित्त की वृत्तियों को मथ डालता है। कौन? केवल श्री कृष्ण का नाम। कृष्ण नाम जपते श्रवण पर्यो आली, भूल गई भौन मैं तो बावरी भई। जिनका नाम ऐसा मधुर है, इसीलिए रसिक हृदय कहता है, इतना सुख और किसी में नहीं
जितना सुख कृष्ण के नाम में है। इसलिए मेरे महाप्रभु कहते हैं, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्पतरु सेव। नामैव यस्य कलितं श्रवणोपकंठे, जिसका नाम श्रवण में आने मात्र से ये दशा हो जाती है। और फिर कहते हैं, दृष्टः सखिं न कुरुताम, अगर दर्शन हो जाए, सखी मत विधाना, अगर किसी प्रकार वो दृष्टि पथ में आ जाए, दिख जाए, एक बार उसका दर्शन हो जाए। तभी उस दिन मैं आपसे कह रहा था, दर्शन के पश्चात क्या होता है ये तो कहने वाला कोई नहीं है भाई, ये बताने वाला कोई नहीं है दर्शन के पश्चात क्या होता है। ये जितना सब कहा गया है ये सब दर्शन से पूर्व की बात है। दर्शन के बाद क्या होता है ये बताने की सामर्थ्य तो किसी की वाणी में भी नहीं है। वो तो मन वाणी से परे का अनुभव है, अनुभव रूपम, गुण रहितम कामना रहितम, तो अनुभव रूपम। और धीरे धीरे भाव समाधि की ओर ही गोपांगनाएं बढ़ रही हैं। आने वाला है वो क्षण जब ये शब्द भी मौन हो जाएंगे। कहां से गोपी ने गाना आरंभ किया, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रही। और ये प्रेम की जोगन, ये प्रेम बिखारन क्या मांग रही है, दैत दृश्यता दिक्षुतावका स्तवै धृता सव स्वाम विचिन्वते। अखियां हरि दर्शन की प्यास। और यहाँ गोपियों की भाव दशा इस समय क्या है, बार बार गोपी कह रही है, कपटी हैं आप, छलियां हैं आप, निष्ठुर हैं आप, निर्मोही हैं आप, ये आप जैसा दयालु भी कोई नहीं है। यही जानकर पति सुतान्वय भ्रातृबांधमान, फिर इधर उधर का सब संसार छोड़कर, भीतर बाहर के सब आश्रय छोड़कर, एक प्रकार से अगर आप विचार करो तो गोपी धर्म का भी त्याग करके आई है। जो स्त्री का धर्म है, गोपी उस स्त्री धर्म का भी त्याग करके आई है। बात बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सावधानी से श्रवण करना। इस प्रकार धर्म कर्म सबका त्याग करके ही प्रभु के इस रस रूप का अनुभव होता है, इस रस रूप की अनुभूति होती है। ये बात तो भगवान ने संकेत रूप से अर्जुन से गीता जी में ही कह दी, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। गोपी कह रही है धर्म कर्म, मात पिता बांधव सुत दारा धन जन साजन सखा प्यारा, करी सब छोड़कर हम आपके पास में आई हैं कि आप जैसा दयालु कोई और नहीं है। और यहाँ आकर अब आपका ये एक और रंग हमें देखने को मिल रहा है कि आपके जैसा निर्मोही भी कोई नहीं है। क्या क्या नहीं कह दिया गोपी ने ये प्रेमालाप करते करते श्री कृष्ण से, छलियां हैं आप, कपटी हैं आप, निष्ठुर हैं आप, निर्मोही हैं आप। और एकाएक एक गोपी बोल उठी, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हर लियो माधुरी मूरत, मन हर लियो माधुरी निरख नयन की को, निरख नयन की को, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर।
पकड़े हुते आन पुर अंतर, पकड़े हुते आन पुर अंतर। अगर विचार करो तो इस संसार में सबसे गाढ़ा बंधन जो है ना, वो आसक्ति का ही बंधन है। दिखने में तो नहीं आता, लेकिन सबसे गाढ़ा बंधन जो है वो आसक्ति का ही बंधन है। नवल दास जी को बुला भेजा दिल्ली के बादशाह ने और कहा जंजीरों में जकड़ कर डाल दो इसको कारागृह में। श्री महाप्रभु जी के कृपा प्रताप से रातों रात वृंदावन पहुंच गए। सुबह प्रहरियों ने जाकर बादशाह को बताया, बोले वहां तो खाली जंजीरें पड़ी हैं। बादशाह को अनुभव हुआ कि भाई ये कोई तेजस्वी महापुरुष है। अब बड़े आदर और सम्मान से बादशाह ने फिर दिल्ली में बुलाया। महाप्रभु जी का संकेत पाकर नवलदास जी गए। बादशाह ने कहा कि ये करामात कैसे दिखाई? तो नवलदास जी क्या कहते हैं, जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सतसा। हमारा अखंड श्रीवन वास का नियम है। गुरु चरणारविंद के दर्शन से ही हमारे दिवस का आरंभ होता है। ये हमारा जीवन व्रत है। अरे जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात, भले ऐसी सहस्रों सहस्रों बेड़ियां तोड़ सकने में मैं समर्थ हूं, पर वो जो प्रेम का बंधन, वो जो आसक्ति का, अनुराग का बंधन हमारा अपने गुरु चरणों से बंधा है ना, वो तोड़ने में हम समर्थ नहीं है। जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात, प्रेम तंतु अटक्यो नवल सटक्यो अनत न जा। नवलदास जी क्या कह रहे हैं? कह रहे ये हमारी कोई करामात नहीं है। कह रहे वो जो प्रीति का बंधन है ना, तंतु, कह रहे वो जो अति कोमल प्रीति का बंधन है, कह रहे ये तो उसका सामर्थ्य है कि उसने हमें रातों रात वहां खींच लिया। प्रेम तंतु अटक्यो नवल सटक्यो अनत न जात, कह रहे जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात। कितना कागज पर दस्तखत कराकर किसी को अपना बनाने का प्रयास करो, पर भाई अपना कोई बनता है तो प्रेम से ही बनता है। कोई बंधन अगर ऐसा है ना जो नहीं तोड़ा जा सकता है, वो तो भाई प्रेम प्रीति का ही बंधन है। ऐसे में कई बार सुनता हूं, सुनने में आ जाती है बात, कभी कभी अपनी बात लोग लिखकर भी भेजते ही हैं कि हमने जहां से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है उनकी तरफ से बड़ा आग्रह है कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, यहीं आना, यहीं सुनना। कई कई जगह पर तो ये सुनने में आ रहा है, बोले कागज पर दस्तखत करा लेते हैं, यहीं आना, यहीं सुनना है, कहीं जाना नहीं है। तो मैंने कहा भाई अपना कोई बने तो केवल प्रेम से बनता है, और प्रेम को किसी कागज पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, प्रेम को किसी दस्तखत की आवश्यकता नहीं है। ये सब कार्य तो किए ही वही जाते हैं जहां पर प्रेम का अभाव होता है। जहां प्रेम का अभाव है वहीं ये सब किया जाता है। प्रेम को इसकी किसी की आवश्यकता नहीं है। काल में भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो प्रेम के बंधन को धूमिल कर सके। जब तक सृष्टि रहेगी और सृष्टि के पश्चात भी गोपियों का यह प्रेम गीत अजर है, अमर है। ये इस अस्तित्व के आकाश में ऐसे ही सूर्य बनकर चमकता रहेगा और चांद बनकर अपनी चांदनी, अपनी शीतलता छिटकता रहेगा। इसको धूमिल करने वाला, इसको मैला करने वाला कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण ने पूछा ना कि अरे अगर हम इतने ही निष्ठुर हैं, इतने ही निर्मोही हैं, चली जाओ। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़ी वैरागिनी हो, तुम कह रही हो कि पतिसुतान वये भ्रातृबांधवान, इन सब के जो न तोड़ने योग्य बंधन है वो भी तोड़कर हम आ गई हैं। तो श्री ठाकुर जी ने कहा बड़ा वैराग्य है तुम्हारे हृदय में। तो बोले थोड़ा सा वैराग्य और धर लो। बोले हमसे भी वैराग ले लो, उन सब से वैराग लेकर तो आ ही गई हो, थोड़ा सा प्रयास ही तो और करना है। बोले हमसे भी वैराग ले लो, और ब्रह्म ज्ञान के बिल्कुल निकट तो तुम पहुंची गई हो, घर संसार सब छोड़ दिया। बोले हमें भी छोड़ो और सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। तो सूरदास लिखते हैं पकड़े हुते
मधुकर श्याम हमारे जो। हंसने लगी गोपी, बोली आपसे कैसे वैराग्य लिया जा सकता है? जिसका नाम कान में पड़े तो योगियों की समाधि टूट जाती है, और दर्शन हो जाए तो फिर तो कहना क्या। और आपने तो हमारे साथ मीठी मीठी बातें की हैं। रहसी संविदम, आगे गोपी यही कह रही है, रहसी संविदम रेच्छयोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम्। ठाकुर जी ने कहा थोड़ा सा प्रयास और करो। ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं ठाकुर जी, कह रहे सब नाम रूप मिथ्या है। गोपी बार बार कह रही ना, आपका नाम ऐसा है, आपका नाम जब से श्रवण में पड़ा, आपकी माधुरी मूर्त जब से देखी। ठाकुर जी ने कहा भाई सब नाम रूप मिथ्या है। तो गोपी ने कहा अब हमें बनाइए मत, नाम रूप जगत का मिथ्या है, एक आपका ही तो नाम है, सतनाम 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 सतनाम, जो आद सच जुगाद सच है भी सच, और नानक होसी भी सच। आपका नाम आपका रूप यही तो एकमात्र सत्य है। तो वो भी कह रही है केवल नाम कान में पड़ जाए तो ये दशा होती है। आप कह रहे हैं हमसे वैराग्य ले लो, आपसे किस प्रकार वैराग्य लिया जाता है, लिया जा सकता है? बोले आप जिसके जीवन में आ जाएं, फिर उसका तो राग बैराग सब ले लेते हैं ना, आप कुछ छोड़ते ही कहां हैं। फिर मन ले उपदेहु छनाक नहीं। एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से गोपी श्री कृष्ण के स्वभाव का यशगान कर रही। कैसा आपका स्वभाव है, आप जिस पर कृपा कर देते हैं, आप उस जीव को जीव रहने कहां देते हैं, आप उसका जीवत्व भंग कर देते हैं, आप तो उसे रसरूप कर देते हैं, आप अपना लेते हैं, आप स्वीकार करते हैं, आप अंगीकार कर लेते हैं। यहां गोपी एक और बात कहना चाह रही है, रहसी संविदम। रहसी संविदम अर्थात एकांत में किए गए आपके वो मधुर संकेत, मधुर मिलन का मधुर इशारा, आपके वो एकांत में किए गए वो मधुर संकेत। हृच्छयोदयम, हृच्छय अर्थात हृच्छय शब्द है। हृच्छय हृदय शेते, हृदय में सोने वाला। हृदय में सोने वाला कौन है? अनंग है। फिर वो आपसे मिलन की जो कामना है उसको उद्दीप्त आपने ही किया है। आपके किए हुए कार्य को कौन मिटा सकता है? हम आपसे मिलें, हमारे हृदय में आपसे मिलन का भाव जगे, ये तो आपका किया हुआ कार्य है ना। तेरी बख्श न मिटे कोई, जो कार्य आपने किया है। यहां गोपी कह रही है जो दीपक आपने जलाया है उसको बुझाने वाला कौन है? प्रहसितम प्रिय, प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। आपका वो हंसता मुस्कुराता मुख कमल, खंजन के समान अत्यंत चपल आपके वो दो नयन, और उससे प्रेम में भरकर निहारते हमें आप। फिर आपसे किस प्रकार वैराग्य संभव है? और फिर वहां रसखान कह रहे हैं कि पूर्ण पुण्यन ते रसखान, जी मोहनी मूरत आए निहारी। जन्म जन्म का वैराग्य सिद्ध होता है, जन्म जन्म का वैराग्य सफल होता है जब श्री कृष्ण के नाम और रूप में अनुराग होता है। वैराग्य का फल क्या है? प्रभु में अनुराग ही तो वैराग्य का फल है। प्रभु में अनुराग ही तो वैराग्य की सफलता है। प्रभु में अनुराग ही वैराग्य की सार्थकता है। कोरा वैराग किस काम का है? कोरे वैराग में तो जीव आप भी तपता है, दूसरे को भी तपाता है। और अगर भाषा की दृष्टि से भी देखा जाए ना, तो ये शब्द जो है ना विराग है। विराग यानी विशिष्ट राग। प्रभु में अनुराग ही वैराग्य की सफलता है, सार्थकता है, सिद्धि है। सूरदास कहते हैं
पकड़े होते आनी और अंतर, हमारे अंतर मन को तो आपने पकड़ रखा है। और किस बल पे? प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति के जोर, मधुकर श्याम हमारे छोर, मधुकर श्याम हमारे छोर। यहां प्रशंसा कर रही गोपी कि आपका ये जो आविर्भाव है ये जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही तो है। यदि आप ये लीला वपु धारण करके न आते तो ये कलिमल ग्रस्त जो जीव है ये तो सदा ही विषय सुख में आकंठ डूबा ही रहता। कल भी विराम के क्षणों में मैंने आपको यही निवेदन किया था भाई कि ये जो भी कुछ है आपके मेरे जीवन में, जो ये भजन का सुख आनंद है, ये केवल कृपा ही है, केवल कृपा है। अगर प्रभु न चाहे कि ये जीव मेरी ओर आए तो जीव भाई अनंत अनंत काल में भी इसी संस्कृति में भटकता रहेगा, आएगा जाएगा, मरेगा जिएगा। सर्वम कुर्वन्ति और भगवंतम न भजन्ते, और भजन नहीं करेगा, नहीं करेगा। प्रभु को स्वरूप और स्वभाव से जान लेने के बाद ही तो महापुरुष कह रहे हैं सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। ये दीपक जल जाए ना जीवन में, ये भजन भाव का, प्रेम भाव का दीपक जल जाए संत भगवंत की कृपा से, बस उसके पश्चात हथ बन करा मैं तेरी बंदगी, सारी जिंदगी मेरे सतगुरु प्यारे, मैं तब बस उन जी रैया एक तेरे सहारे। मैं तो कहता हूं बस ऐसे हाथ जोड़कर और सेवा की लालसा में बस प्रभु के श्री चरणों का, प्रभु के मुख चंद्र का दर्शन करते रहिए। बस हाथ जोड़कर खड़े रहिए कि कोई सुंदर सुमंगल समय आएगा। भोली सखी कह रही है ना, ओ कब टेर के निकट बिठा, कब अपनो भाग्य मना। महाप्रभु कह रहे सुधा निधि में, कब ऐसा समय आएगा हे स्वामिनी जब आप मुझे किसी सेवा का आदेश देंगी। कब बाह गहो हंसनी की, कब करूं भावती जी की, निज चरण नेह रस ढोरी, मोह कृत कृत करो किशोरी। मेरी स्वामिनी प्यारी राधा, जय राधा रूप अगा। पकड़े होते आन और अंतर, पकड़े होते आन और अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, प्रेम प्रीति के जोर, मधुकर श्याम
श्याम जुनेक सुधार ढरे, लाडलो छैल वही तो जो नंद को, पीर हमारे हिये की हरे गो, पीर हमारे हिये की हरे। ये पंक्तियां तो वैसे किसी गीत की है, पर मुझे सदा से बड़ी प्रिय है। अब कोई पुष्प अगर कीचड़ में खिले तो केवल कीचड़ में खिलने के कारण तो वो त्याज्य नहीं हो जाता ना। अगर कमल पुष्प है तो प्रभु के चरणों में निवेदन किया ही जाता है। तो ऐसे सुंदर भाव, सुंदर शब्द कहीं भी मिल जाते हैं। आपने सुना होगा, ये गीत की पंक्तियां हैं कि हमको हमी से चुरा लो। यहां गोपी यही कहना चाह रही है, हम न रहें, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छिपा लो, हम अकेले खो न जाएं, दूर तुमसे हो न जाएं, पास आओ गले से लगा। यही कहना चाह रही है गोपी, हमको हम ही से चुरा लो, हम ना रहें। और ऐसा है नाथ, केवल आप ही कर सकते हैं, ये आप ही की सामर्थ्य है। इतने उदार, इतने दयालु आप ही हैं। उदारता का स्मरण कर रही है गोपी, आगे कह रही है, बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते, मुहूर्ति स्पृहा मुह्यते मनः। अरे ये जो आपका विशाल हृदय है, किसी से आपको धन लेना हो तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं ना थोड़ी, बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा हृदय है आपका। ऐसे गोपी कह रही बहुत विशाल हृदय है आपका। यहां तक आते आते गोपी को ये तो खबर हो गई है, हमसे भूल हुई। नारद जी प्रेम का एक गुण बताते हैं कि पहले तो वो गुण रहित है। उसका गुण क्या है कि वो गुण रहित है, माने गुणातीत है, त्रिगुण से न्यारा है। प्रेम न तामसिक है, न राजसिक है, न सात्विक है। प्रेम त्रिगुण से न्यारा है, प्रेम जैसा प्रेम है, करे गुण रहितम। फिर अगली बात कहती है कामना रहितम, यानी स्व सुख का लेश भी न रहे, लेश भी न रहे। और ये सहज नहीं है भाई। किसी पात्र में 2-4-6 महीने के लिए अचार रखा हो, फिर उसको आप धो दो तो भी उसकी वो जो सुवास है ना, वो उस पात्र को छोड़कर जाती नहीं है, वो रहती है उसमें। कितना भी आप प्रयास करो, रहेगी उसमें। आप सोचो, इस मन से, इस चित्त से अनंत अनंत काल से हमने विषय का सेवन किया है। हम ऐसा कौन सा साधन कर पाएंगे, हमारे पास ऐसा कौन सा साधन है कि हमारा ये पात्र, हमारा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाए, शुद्ध हो जाए। और वहां वो कह रहे हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा। यहां आकर जीव को, यहां आकर आपको मुझे अपेक्षा है, आश्रय है, सहारा है, किसका? गुरु की कृपा का। आचार्य की कृपा ये कार्य करती है, जीव को रसरूप करती है। चाही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डारी मेरे साहिब हैं रंगरेज, चुनर मोरी रंग डारी।
तो यहां तक आते आते गोपी को यह तो बोध हुआ हमसे थोड़ी भूल हुई। प्रेम के देश में प्रियतम का जो प्रेम धारा से अभिषेक है वो खंडित नहीं होना चाहिए, गुण रहितम, कामना रहितम। फिर नारद जी कह रहे सूक्ष्मतरम, फिर कह रहे अविच्छिन्नम, जिसकी धारा खंडित नहीं हो, छिन ही चढ़े छिन उतरे। कह रहे ये तो प्रेम ना हुए, बोले कभी चढ़े कभी उतरे, कभी बढ़े कभी घटे, ये तो प्रेम ना हुए। बोले कुछ भी होगा भाई, लेकिन वो प्रेम नहीं होगा। और आप खूब जी भर के देख लेना, विचार कर लेना, अनुभव कर लेना, संसार में कोई भी संबंध आप उठा लेना, पर वहां तो आपको यही रंग देखने को मिलेगा, छिन ही चढ़े और छिन उतरे। जिस वस्तु से विषय का सेवन करता है व्यक्ति, या जिस व्यक्ति को साथ लेकर व्यक्ति विषय का भोग करता है, विषय भोग के उपरांत तो भाई उस वस्तु और व्यक्ति की ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। कुछ काल तक तो मन ऐसा उपरत होता है, उसकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होती। भर जाए पेट और फिर आपके आगे कोई सुंदर भोजन का थाल करे, आप कहें भाई पेट भरा है, देखने की भी इच्छा नहीं है, भोजन देखने की भी इच्छा नहीं है। कोई संसार का कोई भी विषय, संसार की कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संबंध आप देखना, वहां तो यही दृश्य देखने को मिलता है। छिन ही चढ़े और छिन उतरे, छिन छिन बढ़े पल पल बढ़े, जब जब देखो तेरे मुख प्यारी तब तब नयो नयो लागत। ऐसा दर्शन तो केवल यही है, केवल यही संभव है। तो हे नाथ, हम मान गई, हम जान गई, हमसे भूल हुई है, पर फिर भी आप कितने दयालु हैं। आप हमारे हृदय को छोड़कर एक क्षण के लिए भी गए नहीं, आप हमारे हृदय में सतत विराजमान हैं। और यहां गोपी के लिए बड़ा विशाल हृदय है आपका, वो जो लक्ष्मी का निवास स्थान आपका हृदय है। बृहदुरः श्रियो वीक्षधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते। आरंभ किया गोपी ने कहा जी रहस्य संविदो, एकांत में वो किए गए आपके मधुर संकेत। ऋच्छयोदयम या भावुक जन ऋच्छयोदम का एक और अर्थ कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि आपके मुख पर भी कभी कभी प्रकट हो जाती है हमसे मिलन की इच्छा। पहले भी गोपी ने कहा ना, ऐसा नहीं है कि केवल हम ही आपसे मिलना चाहती हैं, आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। प्रेम में क्या होता है, हृदय का हृदय से तार ही तो जुड़ता है। गोपी कह रही है आप हमारे हृदय की बात जानते हैं, हम भी अंतर्यामी हैं, हम भी आपके हृदय की बात जानती हैं, आप भी हमसे मिलना चाहते हैं। प्रहसिताननम प्रेम वीक्षणम। आप देखो, विचार करो कि पूरे गोपी गीत में बार बार पुनः पुनः कभी गोपी का जो हृदय भ्रमर है, गोपी का जो मन मधुकर है, वो कभी चरण कमल पर जाता है, कभी मुख कमल पर जाता है। अब देखो ये जो मन मधुकर है ना, ये यही मंडरा रहा है। गोपी प्रेम मार्ग की आचार्य है, गुरु है, वो आपको मुझे उपदेश कर रही है कि अपने मन मधुकर को बस प्रयास करना कि जो हमारा मन है ना, वो ऐसे कभी चरण कमल पर और कभी मुख कमल पर मंडराता रहे। चरण से आरंभ करे, मुख पर पहुंचे, मुख से चरण पर आए, फिर चरण से आरंभ करे, मुख पर पहुंचे। पहले कहता था ना मैं आपसे, बस ऐसी रूप की परिक्रमा लगाता रहे, प्रभु के रूप की परिक्रमा लगाता रहे। फिर कह रहा हूं आपसे, आज पुनः कह रहा हूं कि कामना के बीज को पूर्ण रूपेण निरस्त करने में केवल श्री कृष्ण का नाम और रूप समर्थ है। रूपासक्ति हो जाए, रूप में आसक्ति हो जाए। और बड़ी स्वाभाविक है, आज तक ये जो मन है ये संसार के रूप में आसक्ति तो होता है। ऐसा थोड़ी कि आसक्ति हमें कहीं से लानी है, अर्जित करनी है, कोई तपस्या करनी पड़ेगी इसके लिए। आसक्ति तो हमारे भीतर है ही। किसी की कंचन में है, किसी की कामिनी में है। अभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदा।
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागूं मोहेरा। फिर आपका वो हंसता मुस्कुराता मुख कमल और फिर प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखना, वो भी करिए प्रेम वीक्षणम, माने आपने केवल हमारी ओर नहीं देखा, आपने कोई निरीक्षण परीक्षण नहीं किया, ये तो प्रेम युक्त वीक्षण था आपका, प्रेम में भरकर आपने हमारी ओर देखा। और फिर गोपी कह रही है कि बृहदुरः श्रियो, आपका वो विशाल वक्षस्थल जहां से आज हमने चर्चा आरंभ की। देखो संतों के मुख से आप में सुनते हैं, भगवत वार्ता श्रवण करते हैं, श्री ठाकुर जी की नाम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी हमने संतों के मुख से सुनी है। उसी का ही कैसा अद्भुत प्रताप है कि हम जैसे कलिमल ग्रस्त जीवों का मन भी थोड़ा थोड़ा प्रभु की ओर आकर्षित हो जाता है। और फिर गोपियों ने तो प्रकट प्रत्यक्ष अपनी एक एक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान किया है, निरंतर पान किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, ब्रह्म स्तुति का बड़ा सुंदर श्लोक है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो इंद्रियों के अभिमानी जो देवता हैं, वो तो इंद्रियों के माध्यम से किंचित थोड़ा आपके रूप रस का पान कर पाते हैं, पर इन ब्रजवासियों का सौभाग्य देखिए जो प्रत्यक्ष आपको देखते हैं, आपकी मधुर वाणी का श्रवण करते हैं, आपको स्पर्श करते हैं, आपको दुलराते हैं। मैया आपको गोद में बैठाती है, नंद बाबा आपको कंधे पर चढ़ाकर यहां वहां डोलते हैं। और ये जो ब्रजवासी गोपाल हैं, यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम। अरे कितने बड़भागी हैं ये ब्रजवासी, कितने बड़भागी हैं। यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, मेरे जिनका मित्र जिनका सखा हो गया है। तो ये तो सीधे सीधे कृष्ण रस का पान करते हैं, सीधे सीधे। तो गोपियों की व्याकुलता उचित है भाई। वो जो व्यथित हैं, वो जो पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, छटपटा रही हैं, जलबिन मीन की सी जो उनकी दशा हो रही है, वो भाई समझ में आने वाली बात है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिए। हम जैसा जिसका मन बिल्कुल मैला कुचैला है, हम जैसा भी कृष्ण नाम और कृष्ण कथा के प्रभाव से किंचित कोई ऐसा भाव प्राप्त कर लेता है कि कभी कभी हम जैसे जीवों के मन में भी भगवत मिलन की इच्छा जग जाती है। हमको भी लगता है कि नहीं भाई प्रभु हमसे मिले। हम जैसे जीवों के जीवन में भी कभी कभी ऐसा क्षण आ जाता है कि संसार हमको थोड़ी देर के लिए नीरस फीका लगने लगता है। हमारी भी ये दशा है। केवल हमने नाम श्रवण किया है, लीला कथा का श्रवण किया है, पर गोपियों ने तो श्री कृष्ण रस का सीधे सीधे पान किया है, जी भर के श्री कृष्ण की रूप माधुरी को निहारा है, चरण स्पर्श किए हैं। गोपियों का तो अधिकार है श्री कृष्ण का कर कमल हाथ में लेकर धराए गोपियों ने अपने हृदय पर। उनके सुख की बात कौन कहे, और एकाएक उस सुख में ऐसी बाधा पड़ी, कृष्ण अंतर्हित हो गए, तो जीवन का आधार ही चला गया। अब किसके आश्रय पर जीवन धारण करें। रसखान कहते हैं प्रेम प्रेम सब कोई कहे, पे कठिन प्रेम की फांस, प्राण तलफ निकरे नहीं केवल लेत उसास। अब प्राण जाते भी नहीं, रहते भी नहीं। इसे कहते हैं कि कुछ कहा भी नहीं जाता और फिर सहा भी नहीं जाता, कहां जाएं किससे कहें। इसलिए आरंभ से लेकर अब तक पुनः 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 फिर कभी चरणों की ओर देखती हैं, कभी मुख कमल की माधुरी का गान करती हैं, कभी अपने मन को अवलंब देती हैं, कभी प्रभु से कुछ कहती हैं। और कल मैंने आपसे एक बात कही थी, ये सारा गीत एक ही स्वर पर गाया गया है। दर्शन दीजिए, सन्मुख होइए, प्रत्यक्षीभूत भूयताम, सन्मुख होइए। फिर गोपी कह रही है कि बड़ा विशाल हृदय है आपका। यहां दोनों बातें कह दी। श्री कृष्ण के वक्षस्थल की जो विशालता है, जो सौंदर्य है,
आप देखो जीव तत्व को भगवान ने कहां धारण किया है। कहते श्री ठाकुर जी के समग्र श्रृंगार में जो कौस्तुभ मणि है वो जीव तत्व है। और जीव तत्व को भगवान ने कहां धारण किया है? अपने हृदय प्रदेश पर, हृदय पर प्रभु धारण करते हैं। वस्तुतः तो भाई हमारे हृदय जैसा कठोर तत्व, हमारे हृदय जैसी कठोर वस्तु इस सारे अस्तित्व में कहीं कोई और नहीं है। नाम लेते ही प्रभु हमारे भाव में आ जाते हैं। हम प्रभु का नाम लें, प्रभु हमारे भाव में आ जाते हैं। कोई कितना भी पापी, कितना भी दुराचारी क्यों ना हो, मन में केवल ये भाव धरे कि मैं शरण में जाऊंगा, प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। आप देखो कितने कृपालु, कितने दयालु, कितने उदार। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पे, राम सरिस को नाही। और तभी हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, ऐसे रसिक किशोर प्रभु जिन न भजे चितला, पशु पंछी ताको सबे मानत अपनो राम। ये गोपी ने यहां जितने शब्द कहे हैं, ये वस्तु तो यश गाया है। हे प्रभु, अपनी इस रूप माधुरी का दर्शन करा के आपने जीव को अपनी ओर आकर्षित किया है। जैसे कांटे से कोई मछली फंसाता है ना, ऐसे आप जीव को अपनी ओर आकर्षित करती, कितनी बड़ी आपकी कृपा है। एक बात बताओ भाई, विधाता ने तो जो संसार बनाया ना, ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, उसमें एक नियम बना दिया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। दो ही प्रकार के कर्म है, शुभ है अशुभ है। दो ही काम तो कर सकता है व्यक्ति यहां पर, पाप कर सकता है कि पुण्य कर सकता है। पाप का फल नरक है, पुण्य का फल स्वर्ग है। पाप और पुण्य दोनों करोगे तो संस्कृति ये संसार है, आते रहो जाते रहो बस। और अनंत अनंत काल तक ये कार्य चलता ही रहता है। प्रलय हो जाती है, सब भगवान में समा जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, और फिर यही कार्य आरंभ हो जाता है, फिर चलता रहता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, कह रहे जैसे कुएं में बर्तन, खाली बर्तन जाता है, भरकर आता है, फिर खाली जाता है, फिर भरकर आता है। कह रहे ऐसे ही, ऐसी काल चक्र चलता रहता है अनंत अनंत काल से, और जीव भटक ही रहा है। कितनी बड़ी कृपा है प्रभु की। प्रभु स्वयं आते हैं, आविर्भूत होते हैं हमारे सामने, ऐसा रूप प्रभु प्रकाशित करते हैं जिससे हमारा मन प्रभु की ओर आकर्षित होता है। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, किसके लिए आते हैं? हित के लिए आते हैं। लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु। और ये कहने वाला कौन है? अरे कोई नहीं, अपनी इच्छा से आते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। हित के लिए आए हैं, हित के लिए। संस्कृत वांग्मय के अनुसार हित शब्द का उद्गम कहां से हुआ है? एक धातु है डुधाए, धारण पोषण हो, जो धारण पोषण करने वाला है, वहां से हित शब्द आया है। ये भाषा बड़ी अद्भुत है, वांग्मय बड़ा अद्भुत है। एक एक शब्द की रचना कैसे हुई है। और मुझे कभी कभी लगता है कि हम भाई कैसे सौभाग्यशाली हैं, ये भारतवर्ष की पवित्र भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। महाराज जी, मैं कई बार देखता हूं कि यहाँ के आचार्य, उनकी कैसी प्रज्ञा रही होगी कि कैसे कैसे अद्भुत ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया है। आश्चर्य होता है कैसी अद्भुत मेधा प्रज्ञा यहाँ के आचार्यों की रही। तो धारण पोषण करने वाला है हित, कि जीव को धारण करते हैं प्रभु, पोषण करते हैं उसका, इसी के लिए आविर्भूत होते हैं। तो गोपी ने कहा कि वो जो आपने अपने रूप का प्रकाश किया,
आप ही चाहते थे हम आपकी ओर देखें। जब तक आप ना चाहें आपकी ओर कौन देख सकता है? जब तक आप ना चाहें आपकी ओर कौन आ सकता है? आपकी इच्छा ही तो थी, हमने आपकी ओर देखा, हम आपकी ओर दौड़ी चली आई, और फिर आपने अपने उस आवरण रहित रस रूप का हमको किंचित अनुभव कराया है। अब वही स्मृतियां हमारे मन में पुनः पुनः मोह पैदा करती हैं। बार बार आपके उसी श्री अंग संग की हमें लालसा है। पहले भी कभी मैंने आपसे कहा था, जितनी लक्ष्मियां हैं, अनेक प्रकार की लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी एक ही प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की लक्ष्मियां हैं, संपत्तियां हैं, विभूतियां हैं। उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो लक्ष्मी है वो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है, जिसका कभी किसी काल में किसी भी प्रकार से ह्रास होता ही नहीं है, जो कभी म्लान होती नहीं है। वो ऐसा पुष्प है जो कभी मुरझाता ही नहीं है, जो भगवान की श्री अंग लक्ष्मी है। मुझे बड़ा ही प्रिय लगता है ये प्रसंग कि जब बलि रोते रोते और नारायण के चरण कमलों में यही विनती करते, जब प्रभु ने कहा ना अब तू कुछ मांग, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, तो बलि नेत्रों में जल भर कर कहते प्रभु फिर ऐसी कोई व्यवस्था करिए कि हमको सतत निरंतर आपका ये दर्शन होता रहे। बस आपने अपना ये रूप दिखाकर हमको तृप्त कर दिया है। सोवत हुतो विषय मंदिर में, हम आज तक जिसे सुख समझकर जिसके पीछे पीछे भ्रमित हो रहे थे, दौड़ रहे थे, भटक रहे थे, आपने पधार कर प्रभु, आपने अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा कर मुझे अंगीकार किया है। अब आप कृपा करिए, बस आपका ये दर्शन हमको सतत होता रहे, इस दर्शन में बाधा ना पड़े। इसलिए देख ले प्रभु की एक झलक, जिसको मिल गई है उस परम सुख की एक कणिका, वही जानता है ये सुख, ये आनंद क्या है। रसिक दे कोटि मुक्ति पग पे, जय 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 श्री वृंदावन। अरे यहां हमारे श्री महाप्रभु कहते हैं, परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किम ततः परम तुमम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। कोई तो ऐसा सुख मिल गया है भाई कि लौकिक अलौकिक सुखों की बात तो क्या करें, वो कह रहे वो जो एकांतिक भक्ति का सुख है वो भी हमें फीका लगता है। एक स्थान पर श्री महाप्रभु कह रहे हैं श्री सुधानिधि में, सा चेद राधा रचयति कृपा दृष्टिपातम कदाचन। कभी ऐसी प्रिया जी की कृपा दृष्टि हो जाए, कभी हो जाए, मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृत श्री। अप्राकृत सब संपदाएं, लौकिक अलौकिक सब संपदाएं मेरे लिए तुच्छ हो जाएं, मुक्ति त्याज्य हो जाए। एक बार श्री जी कृपा करके मेरी ओर देख ले, एक कृपा कटाक्ष उनका प्राप्त हो जाए। यहां गोपी उसी कृपा कटाक्ष का स्मरण श्री कृष्ण को करा रही है। प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षण। घनानंद जी का एक बड़ा सुंदर कवित्व मुझे मिला। वो कहते हैं, मेरी मति बावरी है, जाए जान प्राण प्यारे, रावरे सुभाए के रसीले गुण गाए गाए। अरे आपके रसीले गुण गा गा कर ये मेरी मति बावरी हो गई है और मैं चाहती हूं बावरी हो जाए। मेरी मति बावरी है, जाई जान प्राण प्यारे, रावरे सुभाए के रसीले गुण गाए गाए। देखन के चाहे प्राण आखिन में झाके आए, राखों पर चाहे पैनी घोड़े चले धाए धाए। ये देखन के चाहे माने देखने के चाव से, देखन के चाहे प्राण आखिन में झाके आए। फिर मेरे प्राण नेत्रों में आ गए, सारे शरीर को छोड़कर कह मेरे प्राण नेत्रों में आकर अटक गए। दो नैना मत छेड़ियो इन पिया मिलन की।
देखन के जाए, प्राण आखिन में झाके आए, राखों पर चाहे पनी गौड़े चले धाए धाए। ये श्याम सुंदर इनकी संभाल करना, वरना ये तो दौड़ जाने के लिए तैयार हैं, इनको धारण करना कठिन है। विरह विषाद छाए, आंसुन की झरी लाए, मारे मुरझाए मैन द्योस रैन ताए ताए। दिन रात तप रही हूं मैं। विरह विषाद छाए, आंसुन की झरी लाए, मारे मुरझाए मैन रैन द्योस ताए ताए। ऐसे घनानंद बिहाए ना बसाए हाय। घनानंद कह रहे अरे तेरे पर कोई बस तो है नहीं हमारा, पर हमें ऐसे मत छोड़। ऐसे घन आनंद बिहाए ना बसाए हाय, धीरज बिलाए। कह रहे अब धीरज छूट रहा है। धीरज बिलाए बिल लाए कहूँ हाय हाय। धीरज बिलाए बिल लाए कहूँ हाय हाय। सखिए नैना बहुत बुरे, सखिए नैना बहुत बुरे। माधवो यदि निहंति हन्यता, बांधवो यदि जहाति हीयता, साधवो यदि हसंतु हस्यता। वो भी कह रही है कि माधव यदि हमारा हनन करना चाहे, लेने ही चाहे यदि वो हमारे प्राण, तो ले ले। बंधु बांधव श्री कृष्ण प्रेम के कारण हमारा परित्याग करते हो तो कर दें, साधु जन हम पे हंसते हो तो हंसते रहें, पर हम करें क्या? मधुकर श्याम हमारे जो मन हर लियो, माधुरी मूरत नागर नंद किशोर, नागर नंद किशोर। मधुकर श्याम हमारे जो, मधुकर श्याम हमारे जो। और जैसा परसों हम चर्चा कर रहे थे ना कि कहीं और किसी भाव धरातल पर यह गीत आरंभ हुआ, चलते चलते कहां आ पहुंचा। अब गोपियां वास्तविक दैन्य के धरातल पर आ पहुंची हैं। ये वास्तविक दैन्य है। गा रही हैं, पुकार रही हैं प्राण प्रियतम को, श्वास श्वास में उनका गुण गा रही हैं। श्री हरिराय महाप्रभु जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नहीं साधन संपत्त्या हरिः तुष्यति कस्यचित्, भक्तानां दैन्यमेवैकम् हरितोषण साधनम्। प्रभु को प्रसन्न करने का भी यही साधन है। भक्तानां दैन्यमेवैकम् हरितोषण साधनम्। और कल भी मैंने आपको निवेदन किया, ये जो दैन्य है ये दैवी संपत्ति है, कि प्रयास से अर्जित नहीं की जाती। मैं तो यथामति आपको निवेदन कर रहा हूं कि दैन्य के बिना भगवत कृपा का अवतरण नहीं होता। कृपा के बिना जीव की कोई गति नहीं है। दैन्य के बिना भगवत कृपा का अवतरण नहीं होता। और गुरु चरणों की सेवा के बिना जीवन में दैन्य का उद्रेक नहीं होता। ये सूत्र है, इसको स्मरण रखना। भगवत कृपा के बिना जीव की कोई गति नहीं है, उसका कोई आश्रय नहीं है। जैसे काग जहाज को
सूझे और न ठौर। कृपा के बिना जीव की गति नहीं है, दैन्य के बिना कृपा का अवतरण नहीं है, और गुरु चरणों की सेवा के बिना दैन्य का उद्रेक नहीं होता। आज यहां विराम के क्षण में इस गोपी गीत के चिंतन के प्रसाद स्वरूप ये सूत्र आपके मेरे हाथ आता है। इसलिए सदा सर्वकालीन एक ही कर्तव्य है, एक ही कर्तव्य है, और वो है गुरु चरणों का अनुगमन, उस आचरण का अनुकरण। इसलिए समेट कर बहुत ही सरल, बहुत ही प्यारे, मीठे, मधुर शब्दों में कबीर साहब कह देते हैं, कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु चरणों से लगे रहना, गुरु चरणों से लगे रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो गोपियां कह रही है, बड़ा विशाल हृदय है आपका, हमारे अपूर्ण साधन को भी अब आप स्वीकार करिए। आप स्वीकार करेंगे तभी उसमें पूर्णता का प्रकाश होगा। आपकी वो सब लीलाएं, चेष्टाएं, वो आपके संकेत, वो आपकी मधुर वाणी, वो सब इस समय हमारे हृदय में मोह उत्पन्न कर रहे हैं। आगे कहती है गोपी, व्रज वनौकसा व्यक्तिरंगते, वृजेन अंजलम विश्वमंगलम, त्यज मनाक्चन स्पृहात्मना, स्वजन हृद्रुजा यन्निषूदन। फिर गोपी वास्ता दे रही है, हम आपके ही जन हैं, निज जन हैं आपके, ब्रजवासी हैं हम, और ब्रजवासियों के पाप ताप का शमन करने के लिए ही तो आपका ही आविर्भाव हुआ है, विश्व के मंगल के लिए ही तो आप आए हैं। जहां आरंभ में आज एक भाव मैंने आपको निवेदन किया कि अब धीरे धीरे ये शब्द जो है ना मौन की ओर जा रहे हैं। जैसे कभी कोई रोकर किसी को पुकारता हो तो एक ही शब्द बार बार कहता है ना, जैसे बालक जब रोता है ना, माँ को पुकारता है, वो जिस कार्य के लिए रो रहा है वो नहीं कहता है माँ 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 माँ, यही कहता है, माँ माँ ही पुकारता है। ऐसी गोपी जो है बार 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 वही भाव, वही शब्द पुनः पुनः गोपी कह रही है। और अब ये शब्द धीरे धीरे मौन की ओर जा रहे हैं। गोपियों की जो प्रतीक्षा है वो गोपियों की भाव समाधि है, या शब्द भी नहीं रहे। ध्यान के बाद ही तो समाधि में योगी पहुंचता है ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि, यही अष्टांग योग की क्रिया है ना, यही क्रम है। ध्यान के बाद ही योगी समाधि में पहुंचता है। समाधि में क्या होता है? समाधि में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन सुख प्राप्त होता है। एक योगी को समाधि जो है वो मिलन का क्षण है, और वो गोपी की जो प्रतीक्षा है वही गोपी की प्रेम समाधि है, भाव समाधि है। तो यहां गोपी ने कहा कि ब्रज जनों के, ब्रजवासियों के पाप ताप का शमन करने के लिए तो आप आए हैं, विश्व का मंगल करने के लिए आप आए हैं। अब यहां गोपी कह रही है कि त्यज मनाक्च, थोड़ा अब आप भी अपने ऐश्वर्य को छोड़िए। हम मान गई कि आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सर्वोपरि हैं, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही सर्वंतर्यामी हैं। सब तो गोपी ने इस गोपी गीत में कह दिया। हम जान गई, मान गई, पहचान गई आपकी कृपा से आपको कौन है। अब थोड़ा सा आप अपना ऐश्वर्य छोड़िए, थोड़ी सी आप अपनी ईश्वरता छोड़िए। और एक बात मैंने आपको निवेदन की थी, जिस वस्तु के जहां से मिलने की
संभावना हो, उसकी याचना वहीं की जाती है और वहीं करनी चाहिए। यहां गोपी जानती है कि ये ऐसे हैं जो अपनी ठकुराई छोड़ देंगे, जो अपनी अपनी ईश्वरता हमारे लिए छोड़ देंगे, यही ऐसे हैं जो छोड़ देंगे। तो गोपी कह रही है अब थोड़ा सा आप भी अपना ऐश्वर्य छोड़िए। जैसे व्यवहार में कभी किसी के साथ कोई बात हो जाए, व्यक्ति नहीं ही मान रहा हो, जैसे यहां वहां वाले लोग समझाते हैं ना कि चलो अब तो बहुत हो गया, चलो अब तो मान जाओ, ऐसे गोपी अंत में करिए चलो अब मान जाइए। त्यज मनाचना स्पृहात्मना। किसी प्रौढ़ा गोपी का ये गाया ये श्लोक है। कोई प्रौढ़ा गोपी है, वो कह रही है कि अच्छा चलो अब तो मान जाओ, बहुत हुआ, अब छोड़ो तुम भी अपनी ईश्वरता, थोड़ा अपना तुम भी हट छोड़ो। अंतिम श्लोक में गोपी ये बात करी है, त्यज मनाच, और हमारे रोग की औषधि हमको प्रदान करो। रोग क्या है? आपसे मिलन की जो स्पृहा है ना, वही हमारे हृदय का रोग है। या बिरहा की तब आँच मिटे, जब आए के शाम लगे गल में, आए के शाम लगे हम अकेले खो न जाए। खोया ही तो है जीव, इस घोर भवाटवी में खोया ही तो है। अगर जीव दशा का विचार करो तो वस्तुतः दशा नहीं है, दुर्दशा है। जैसे खोया बालक इस गली उस गली जाता है, एक द्वार जाता है, दूसरे द्वार जाता है, उसे कोई अपना दिखाई नहीं पड़ता, वो आकुल व्याकुल, फिर शांत क्लांत होकर थक हार कर कहीं बैठ जाता है। ऐसी ही तो जीव की दशा है, इस द्वार उस द्वार, आज इसे अपना बनाया, कल उसे अपना बनाया। कभी कभी तो किसी को जीवन दे देने के बाद, पूरा जीवन किसी को दे देने के बाद, फिर कभी कभी जीव को चेत आता है कि कितना बड़ा छल हो गया हमारे साथ। इसके लिए भटके, उसके लिए भटके, यही तो जीव की दशा है। तो यहां गोपी कह रही है आपसे मिलन की स्पृहा जो है ना, वही हमारा हृदय रोग है, इसकी औषध हमको प्रदान करिए। और यहां अंत में गोपी का एक और संकेत है कि श्री कृष्ण मिलन की जो स्पृहा है वही सब रोगों की औषधि भी है। भगवत मिलन की ये स्पृहा जग जाए। दरस तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। नानक की अरदास सुनी जाए, नानक की अरदास सुनी जाए। केवल नाम हृदय महती है, दरस तेरे की प्यास लागी, दरस तेरे की प्यास मन लागी। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु, भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु, तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वित्, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम्। कभी
भी कह रही है चरण कोमल हैं और हमारा हृदय बड़ा कठोर है। बड़े संकोच से आपके वो नलिन सुंदर श्री चरणों को हम इस कठोर हृदय पर धारण करती हैं। और यहाँ हमारी किसी भूल के कारण, हमारे अपराध के कारण, यहाँ आधी रात के समय आप यहाँ कुंज कुंज में डोल रहे हैं। आपके कोमल चरणों में कहीं कोई कंकड़ चुभ गया, ये विचार करके ही हमारे हृदय को भयंकर पीड़ा हो रही है, भयंकर व्यथा। इसलिए हे नाथ, अब केवल अपनी ओर देखिए, केवल अपने स्वरूप और स्वभाव का विचार करिए। और बस ये कहते कहते जब वो श्री कृष्ण के चरणों की कोमलता और कहीं उनमें कोई कंकर न लग जाए, जब पूर्ण तत्सुख सुखित्वम का उदय हुआ, जब गोपी तदाकार हो गई, फिर शब्द भी मौन हो गए। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः। और इस प्रकार गाते गाते श्री यमुना जी के किनारे आ पहुंची गोपियां। और क्या कर रही हैं? फिर शब्द भी मौन हो गए। अब केवल सिसक सिसक कर रो रही हैं। रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द भी मौन हो गए और बस रोते रोते बस बाट जो रही हैं। अविरल नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है, अविरल अश्रुधार प्रवाहित हो रही है। नेत्र मुंद गए। मेरे नयन के द्वार पे पलकों का बंधनवार है, चरण धोने के लिए अश्रु कलश तैयार है। प्रेम के मधुमंत्र का मन कर रहा उच्चार है। आइए चुपचाप हरि ये प्रेम का त्योहार है। दोनों हाथ उठा दिए गोपांगनाओं ने। अब कोई शब्द नहीं है। अब उसी प्रतीक्षा के भाव से एकाकार हो गई गोपी, तदाकार हो गई। श्री कृष्ण की प्रतीक्षा का, कृष्ण दर्शन लालसा का मूर्तिवान विग्रह होकर खड़ी है गोपी। कुछ नहीं रहा, गोपी भी नहीं रही। जब तक ये गीत गा रही है गोपी, तब तक तो गोपी है। अब कोई नहीं रहा। अब वहां श्री यमुना जी के किनारे वो सहस्त्रों सहस्त्रों गोपांगनाएं नहीं है, वो कृष्ण दर्शन लालसा की साकार विग्रह, साकार मूर्तियां वहां पर विराजमान है। कृष्ण दर्शन लालसा मूर्तिवंत होकर वहां पर विराजमान है। और तासामाविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। भगवान वेद व्यास लिखते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज गा रहे हैं और कह रहे कहां से आविर्भूत हुए श्री कृष्ण? तासाम आविर्भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुज, हंसते मुस्कुराते, कंदर्प दर्प दर्पहा, कोटि कोटि कामदेवों के दर्प का दलन करने वाले, दामिनी द्युति विनिंदक पीतांबरधारी बनमाला उर प्रदेश पर दोलित है। तो कह रहे कहां से प्रकट हुए? कह रहे उन्हीं गोपांगनाओं के मध्य से, क्योंकि उन्हीं के मध्य में ही जाकर छिपे थे। तासामाविर्भूत छौरिः स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधरः सृग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। और जैसे ही सूर्य उदय होते ही खिल जाते हैं कमल पुष्प, ऐसे ही श्री कृष्ण के उस प्रसन्न वदन कमल का दर्शन करते ही रोम रोम प्रसन्न है, रोम रोम हर्षित है। मधुर रस बरस रहा मधुबन में, मधुर रस बरस रहा मधुबन में। और गोपियों का रोम रोम गा रहा है। थारी छवि प्यारी लागे राज
राधावर महाराज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज। थारी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। और सहस्रों सहस्रों गोपांगनाएं हैं, लक्ष कोटि गोपांगनाएं एक ही साथ एक ही समय में सबको मिलन का सुख प्रदान करते हुए मोर मुकुट पीतांबर सोहे रसिकारा सिर ताज। मोर मुकुट पीतांबर सोहे रसिकारा सिर ताज। मीरा के प्रभु श्याम सलोने मन मिलया ब्रिजराज, मन मिलया ब्रिजराज। हरी छवि प्यारी लगे राज, राधावर महाराज, राधावर महाराज, राधावर महाराज। मोहन मुस्कन मंद ढुरकन मोर मुकुट की, मोहन मुस्कन मंद ढुरकन मोर मुकुट की। सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे पटकी। हरी छवि प्यारी लागे राज, हरी छवि प्यारी लागे राज, राधावर महाराज। मोर मुकुट पीतांबर सोहे रसिकारा सिर ताज। मोर मुकुट पीतांबर सोहे रसिकारा सिर ताज। मीरा के प्रभु श्याम सलोने मन मिलया ब्रजराज। मीरा के प्रभु श्याम सलोने मन मिलया ब्रजराज, मन मिलया ब्रजराज, मन मिलया ब्रजराज। हरी छब प्यारी लागे राज, राधावर महाराज, राधावर मोहन मुस्कन मंद ढुरकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पीरे। मोहन मुस्कन मंद ढुरकन सदा बसो मन में
ललित लाडली लाल जी की अतिशय कृपापूर्ण सन्निधि से इस प्रेम गीत का, इस भाव गीत का किंचित रसास्वादन हम यहां पर कर पाए, उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, बस रोम रोम कृतज्ञ है और करे सुधन्य पुकार। इसके बदले क्या तो कहा जा सकता है, क्या निवेदन किया जा सकता है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख और धरिए तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। और प्रभु की कृपा से, लाडली लाल जी की कृपा से हमको ये सत्संग का परम सुख पुनः पुनः, ये प्रसाद हमको पुनः पुनः प्राप्त हो रहा है। आगे भी श्री जी की कृपा रहे और इस भावधारा में हम ऐसे ही गोता लगाते रहें और महाराज श्री की ये भावपूर्ण प्रेमपूर्ण सरस सन्निधि हमको सदा इसी प्रकार उपलब्ध रहे। इसी भावना से ये चर्चा श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।